नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक बड़ी खबर के साथ में। और वो बड़ी खबर है क्या 4 जून के नतीजों के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में आएगा भूचाल। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसे कई सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन और जानकारी निकल के सामने आ रही है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें 4 जून को आने वाले रिजल्ट पर हैं। और उसके रिजल्ट से पहले ही सारी पार्टियां जो हैं वो तैयारियों में जुट गई हैं। और माना जा रहा है कि 4 जून की रिजल्ट को लेके तमाम सियासी पार्टियों में जो है वो बेचैनी बढ़ी हुई है। और 4 जून के रिजल्ट के साथ ही शुरू होगा उठापटक का दौर। और एमवीए हो चाहे वो एनडीए हो, दोनों गठबंधन है, जो भी घटक दल हैं, सबके बीच में उठापटक देखने को मिल सकता है 4 जून के बाद। और इसकी तैयारी जो है वो सारे राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। खबर ये भी है कि कुछ राजनीतिक दलों ने जो है वो अहम बैठक भी बुलाई है ताकि 4 जून के रिजल्ट के बाद जो है किस तरीके की रणनीति तैयार करनी है, इस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। जी हाँ, तो महाराष्ट्र की राजनीति, जैसा कि मैं पहले भी बताते आया हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ अभी बाकी है। वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये लाइन बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति पर सटीक बैठ रही है इस समय। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति दिल्ली में कौन बैठेगा इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और कौन यहाँ से सीट जीत कर निकालेगा, ये सभी के सभी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। और ऐसे में जैसा कि एनडीए गठबंधन जो है वो दावा कर रहा है कि हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा सीटें जो है वो आएंगी। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ रही बीजेपी महाराष्ट्र में अगर ये ज्यादा सीटें पाते हैं तो जाहिर सी बात है सबके कॉलर टाइट होंगे और साख जो है उनकी और बढ़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा? जी हाँ, क्योंकि तमाम नेताओं का भविष्य और उनकी साख भी जो है इस बार दाव पर लगी हुई है। क्योंकि जब से शिवसेना अलग हुई है तब से चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी जो है वो बनी हुई है। यही बात एनसीपी के लिए भी लागू होती है कि जब से शरद पवार और अजित पवार दोनों पार्टी जो अलग हुई है, एक तरफ अजित पवार जो है एनसीपी का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार, इनके लिए भी जो है वो शाख की लड़ाई बनी हुई है। अगर ऐसे में एमवीए गठबंधन अगर सीट निकाल के जाती है तो फिर क्या एनडीए के नेताओं का जो उनके गठबंधन में कॉलर टाइट होगा? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ सरकार बनने नहीं जा रही बल्कि कई सारे नेताओं का जो साख और भविष्य है वो भी दशा दिशा सब तय करने वाली है इस बार की महाराष्ट्र की राजनीति। और शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले। बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में टोटल 35 सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ना चाहती थी शुरुआत में। आपको बता दूं कि 35 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं, जो उनकी नेतृत्व वाली शिवसेना है, वो नहीं माने और उन्होंने ज्यादा सीटें जो है वो डिमांड की, जिसकी वजह से बीजेपी को अपनी सीटें जो है वो कम करनी पड़ी। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ जो है तमाम महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण बिठा रहे हैं। और अगर सोचिए ऐसे में अगर बीजेपी को नुकसान होता है सीटों का या एकनाथ शिंदे सीटें हार जाते हैं तो दिल्ली में भी देवेंद्र फडणवीस के साथ को बट्टा लग सकता है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी जो है आवाजें उठ सकती हैं दिल्ली में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा है जो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की तरफ से अगुवाई करते हैं और वो जो है बीजेपी की तरफ से एक चेहरा बने रहते हैं। वही हम लोग बात कर लें, अगर एकनाथ शिंदे की सेना अगर उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ती है तो फिर क्या होगा? तो फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे का जो भविष्य है, उनकी जो साख है, उसमें का इजाफा होगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल हाँ, इजाफा होगा। क्योंकि शिवसेना से अलग होने के बाद जब एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी बनाई है, उसके बाद ये पहला चुनाव है जब वो खुद से अकेले शिवसेना की पार्टी के नाम पर लड़ रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो चुनाव के दौरान हमने देखी, जो हम पहले भी अपने रिपोर्ट्स में बताते रहे हैं, कि उद्धव ठाकरे इस बार बड़ा नुकसान जो है वो एनडीए और बीजेपी को करते दिखाई दे रहे हैं इस बार के लोकसभा इलेक्शन में। और आगे बढ़ूं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे कि आखिर एनडीए को नुकसान पहुंचता है, उद्धव पवार किस तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये भी हम बात करेंगे, इस पर भी थोड़ी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पवार, शरद पवार की। जी हाँ, शरद पवार जो है उनकी तरफ से जो है क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। अगर शरद पवार जो है एनसीपी को उन्होंने बड़ा किया, एनसीपी पार्टी बनाई और इसको अभी तक लेकर के आए हैं, ऐसे में जो बारामती की लड़ाई है उस पर पवार वर्सेस पवार काफी कुछ निर्भर करता है। क्योंकि एक तरफ सुनित्रा पवार है, अजीत पवार की पत्नी है, और एक तरफ जो है वो सुप्रिया सुले हैं।
और सुप्रिया सुले जो है लगातार वहां से सांसद रही हैं, और ऐसे में अगर सुप्रिया सुले वहां से हारती हैं तो फिर शरद पवार जो है पवार परिवार का क्या होगा और एनसीपी का क्या होगा। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस बार जो है पवार वर्सेस पवार की लड़ाई में जो साख जो लगी हुई है, जो इज्जत लगी हुई है, एनसीपी की भी लगी हुई है साथ ही साथ में। और इस बार इसीलिए लड़ाई ये अहम हो जाती है, क्योंकि बारामती जो है वो एनसीपी का गढ़ है, और वहां से शरद पवार यानी सुप्रिया सुले को, जो उनके प्रत्याशी है, उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वहां पे लड़ाई बदलती है या अगर सुप्रिया सुले पीछे रह जाती हैं तो फिर क्या होगा। जी हाँ, तमाम जो समीकरण है ये सोच समझ करके जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपना एक एक करके जो है वो कदम बढ़ा रही हैं, और क्या कुछ होगा 4 जून के रिजल्ट के बाद, कैसे समीकरण बदलेंगे, इन सब पर जो है अभी दबी जबान में जो है मीटिंग और फुसफुसाहट महाराष्ट्र की राजनीति में जो है वो शुरू हो गई है। आगे हम बात करें उद्धव ठाकरे को कितना लाभ होगा इस बार या कितनी हानि होगी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जो कि इस बार पिछली बार हालांकि अलग होने के बाद वो भी शिवसेना जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे कई बार नेतृत्व शिवसेना कर चुके हैं, चाहे वो 2014 हो या 2019 हो। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आगे बढ़े हैं उनको लाभ होते ही दिख रहा है, हानि होते तो नहीं दिख रहा। अगर हम मान लेते हैं कि उद्धव ठाकरे कुछ किन्हीं सीटों पर जो है वो कम रह जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी उद्धव ठाकरे जो हैं अगर 4 से 5 सीटें कम भी जीतते हैं, उस स्थिति में भी उद्धव ठाकरे जो है वो एनडीए का एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो एनडीए गठबंधन है वहां पर देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ जो उनके घटक दल हैं, जो उनके साथी दल हैं, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जो अजित पवार की शिवसेना है, उनकी साख जो है इस समय जो है वो एकदम जो है उसकी साख पे सवाल उठेंगे जरूर कि अगर ये चुनाव हारते हैं तो। और ये भी हो सकता है कि इस बार जो है क्योंकि पार्टियां तोड़ करके पार्टियां बनी हैं और तमाम जो नेता हैं वो भी दल बदल करके जो है एक दूसरे में शामिल हुए हैं, तो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर एमवीए गठबंधन भारी पड़ता है एनडीए गठबंधन पर, तो क्या जो नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे में आए हैं, या जो नेता शरद पवार की पार्टी छोड़कर अजित पवार के साथ चले आए थे, क्या वो वापस अपने दलों में चले जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए क्योंकि जितनी दल बदल की राजनीति महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हुई है, इसे देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 जून के रिजल्ट के बाद भी दल बदल की राजनीति देखने को मिल सकती है और बड़े लेवल पे मिल सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 48 लोकसभा सीटों के बाद अब जो रिजल्ट आने वाले हैं सभी सियासी पार्टियों की नजर इस पर है, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, और 4 जून के रिजल्ट के बाद जो है महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ सकता है। लेकिन इस भूचाल के बाद एक और संभावना, विधानसभा जो 5 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है उस पर भी काफी कुछ असर डालेगा। इसीलिए इस बार जो है महाराष्ट्र की राजनीति काफी अहम हो जाती है, महाराष्ट्र की राजनीति काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। न सिर्फ दिल्ली में कौन बैठेगा सिर्फ इसीलिए, बल्कि महाराष्ट्र की खुद की राजनीति के लिए भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए भी, क्योंकि तमाम पार्टियां तोड़ के बनी हैं, तमाम नेता दल बदल के आए हुए हैं, और कोई भी लंबे समय तक किसी पार्टी के साथ नहीं रहा है। ऐसे जो ज्यादातर नेता जो हैं, कई बार हमने देखा कि लोकसभा इलेक्शन से कुछ दिनों पहले तक भी नेता जो अपने दल बदल रहे थे। तो ऐसे में क्या चुनाव के बाद वापस से दल बदल की राजनीति, गठजोड़ तोड़ की राजनीति, ये तमाम देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसकी पूरी 100% आशंका है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 4 जून के रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप या भूचाल आने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी नई पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर या बात करेंगे किसी बड़ी खबर के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।